हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.4। 10.4 तक की हम सारे के सारे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की। एक बार रीड कीजिए। 2 circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो मैंने क्या किया, देखो इधर मैंने आपके लिए ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने एक बेटा क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। फिर मैंने क्या किया, 4, देखो यहां से मैंने 4 सेंटीमीटर एक पॉइंट मार्क किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला सेंटर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा 4 सेंटीमीटर। भाई ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है भाई ये एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज 3 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड कितना हो जाएगा भाई, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी मान लो। ठीक है, सिंस आप यहां पर लिख सकते हो क्लियरली, आप थोड़ा सा यहां पे लिख देना है कि भाई लेट रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज, इसको ई मान लो। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल लिख देना इस तरीके से। वरना एक और भी तरीका आता है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो, वैसे चाहो तो वैसे कर लेना। ठीक है, वरना मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, शॉर्ट डायरेक्टली समझ में आता है। ठीक है, और BC 4 सेंटीमीटर यहां पे लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, एंड AC क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल। तो कॉर्ड क्या है भाई, कॉर्ड है बेटा ट्वाइस द AC। ठीक है भाई, कॉर्ड क्या है, AD जो क्या है, ट्वाइस द AC। ठीक है, अब देखो इधर अब AD कितना आ जाएगा, 2 इंटू AC। AC कितना दिया हुआ है, 3, मतलब के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से बेटा AD कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आप चाहते तो खुद भी कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जब तक आप ये नोट कीजिए। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन जैसा आपने एग्जाम्पल में किया था बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। रीड कीजिए एक बार। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं भाई, कोई एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड हैं AB और CD, जो आपस में सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं भाई, आपको ये शो करना है ये दोनों इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू CD, ये उन्होंने खुद बोल दिया 2 इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, फिर वो हमसे क्या कह रहे हैं भाई, एक तो आप DE इज इक्वल टू BE ये शो कीजिए, इसके बाद AE इज इक्वल टू CE ये भी शो कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डायमीटर ले लिया PQ और सेंटर से ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर लाइंस, किस पर, CD पर और AB पर। ठीक है, जो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख रखा है कि OM इज परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखी हुई हैं। और DE इज इक्वल टू AB, BE ये हमें शो करना है, AE इज इक्वल टू CE ये हमें शो करना है। ठीक है, अब देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा, EMO एंड ट्रायंगल ENO, क्या आपको ये नजर आ रहा है भाई, EMO ये वाला ट्रायंगल एंड ENO ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। एंगल EMO इज इक्वल टू एंगल ENO। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री, और ये क्या है, एक
एंगल है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि राइट एंगल है। इसके बाद एक बात बताओ, इसके सामने वाली जो साइड है मतलब कि हाइपोटेनुस, वो क्या है? कॉमन। तो ई ओ जो है वो बेटा क्या है? कॉमन। और जो है क्या? हाइपोटेनुस। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली साइड तो इसके इक्वल होगी ही। क्यों इक्वल होगी? चलो बेटा सोचो जब तक मैं लिख रहा हूं। ई एम इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। बेटा आपको मैंने अभी थ्योरम में इससे पहले वाली वीडियो में यही कराया था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है भाई, तो देखो ये आर, ये एच और ये एक साइड, तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल्स बेटा क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो क्या होगा? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हो आप? ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल आ जाएगी। किसके? ई एम इज इक्वल्स टू व्हाट? ई एम इज इक्वल्स टू ई एन। ये आ गया, बस यही हमें प्रूव करना था। अब बाकी सारी चीजें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए बस। अब देखो, अब देखिए आप, एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन हो तो जो कॉर्ड है वो टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंस, क्या बोल सकते हो? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो क्या होगा? एम डी इज इक्वल्स टू सी एम होगा या नहीं होगा? एम डी इज इक्वल्स टू सी एम होगा या एम सी होगा ही होगा? भाई ये वाली साइड उसके इक्वल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, अगर सेंटर से आप कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई? ए एन बी किसके इक्वल आ जाएगा? एन बी एन ए के इक्वल आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, अगर डी एम डी में और एन बी ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने हमें दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर बेटा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो भाई 10 सेंटीमीटर का हाफ 5, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो ई एम है वो ई एन के इक्वल है। ये हमने क्या किया था? प्रूव्ड अबव। भाई देख सकते हो यहां पर। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड करूं तो एम डी प्लस ई एम इज इक्वल्स टू एन बी प्लस ई एन, ये होगा या नहीं होगा? अब जरा सही से देखो, एम डी में अगर एम ई ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? डी ई मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी तरीके से एन बी में अगर ई एन ऐड करोगे तो बेटा बी ई मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पार्ट तो आ चुका है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं और यहीं पर दूसरा पार्ट भी करके दिखा देता हूं आपको साथ के साथ ही। अगर जिन बच्चों ने नोट ना किया हो वो थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को जल्दी से नोट कर लें, इसको जो मिटा दिया है। ठीक है, अब देखो इधर। अच्छा एक बात बताओ भाई, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि उन्होंने खुद ही दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए बी में से ई एन माइनस कर दूं या बी ई, और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? सी डी में से मैं क्या माइनस कर दूं? डी ई माइनस कर दूं। तो अगर आप इन दोनों में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी माइनस बी ई इज इक्वल्स टू सी डी माइनस डी ई। ठीक है भाई,
तो अब होगा क्या भाई, ए बी में से जब आप बी ई माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ए ई, और जब आप सी डी में से डी ई माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सी ई। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको बेटा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। ये नोट कीजिए। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रीड कीजिए। इफ टू equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई टू कॉर्ड्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो मीट कर रही हैं कॉर्ड्स उनके साथ एंगल इक्वल एंगल बनाती हैं अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया है भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि कॉर्ड्स आर इक्वल। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ई एम, ना भाई ओ एम ई नहीं, ओ ई एम, हाँ सही तो लिखा था, ओ ई एम एंड ओ ई एन, ये दोनों हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान है, मैंने लिख दिया ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, बहुत इजी है। तो अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल ई एम ओ एंड ट्रायंगल ई एन ओ, नजर आ रहे हैं भाई आपको, ई एम ओ ये छोटा वाला ट्रायंगल, ई एन ओ ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, एंगल ई एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, ई एन ओ। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री मतलब कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोल रहा हूं, राइट एंगल। अच्छा इसके बाद एक बात हो, इनके सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, वो साइड क्या है, कॉमन है। रीजन क्या है भाई, हाइपोटेनुस, सॉरी रीजन है कॉमन और है क्या ये, हाइपोटेनुस। अच्छा एक बात हो, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, रीजन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कराया वही, कि भाई इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। भाई कट गया हो तो सुन लो, ठीक है, कट ही गया होगा 100%। खैर अब एक बात बताओ, तो ये आर, ये एच और ये क्या है, एक साइड, तो बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। एम, क्योंकि आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मैंने यहां पे क्या लिखा था, ओ ई एम लिखा था, ओ ई एम ही लिखूंगा मैं यहां पर भी, ठीक है, ओ एम ई। और यहां पर कितना आ जाएगा, ओ एन ई। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हो, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। रीड कीजिए। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो फिगर आपके क्वेश्चन में भी दी हुई है, मैंने बना रखी है। तो भाई गिवन आपको यह है कि दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। भाई इस वाले का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है। हमें प्रूव ये करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, ठीक है भाई। तो अगर बेटा ऐसा है तो अब आप देख सकते हो, सिंस, यहां पे लिखो सिंस एडी एंड बीसी
आर दी कॉर्ड्स, भाई कॉर्ड्स हैं, एंड ओ पी है, अच्छा ये पी है भाई, पी ओ पी परपेंडिकुलर टू ए डी। भाई अगर ऐसा है तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए पी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, डी पी, ए पी किसके इक्वल होगा, डी पी के इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल्स टू डी पी। रीजन बेटा ये है, द परपेंडिकुलर लाइन टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर, और लिख देना फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट्स। हमने पढ़ा था भाई सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से बेटा जो बीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी के इक्वल। रीजन यहां पर भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, या फिर आप इक्वेशन 1 और 2 लेकर बोल सकते हो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, वैसे भी करोगे तब भी ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा क्या आपको मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। देखो कैसे भाई, अगर AP में से BP माइनस कर दो तो क्या बचेगा, AB बचेगा या नहीं बचेगा। इसी तरीके से भाई DP में से अगर CP माइनस कर दो क्या बचेगा, CD बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब आपका आ चुका है आंसर जो आपको प्रूव करना था, ये नोट कीजिए। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं बहुत ही इजी और डिफरेंट तरीके से कराने वाला हूं। रीड कीजिए एक बार। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग a game by standing on a circle radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and distance between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो देखिए इधर भाई ये है आपका वो सर्कुलर पार्क, ये है रेशमा, ये है सलमा और ये है मनदीप। ठीक है, वो कह रहे हैं रेशमा और सलमा के बीच के डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो मैंने रेडियस भी ले ली है। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूं, इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहां से, इसको, ठीक है, तो अब आप जरा सही से देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन और करूंगा। क्या करूंगा मैं कंस्ट्रक्शन, मैं ये जो सेंटर है O, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, किसके ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर। लेट्स से X, और एक यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलो यहां पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमें यह पता है कि अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। सॉरी, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, और ये भी कितना हो जाएगा, 3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, बेटा देखो हमें क्या निकालना, मैंने लिख दिया है रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर एट R, S एंड M। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, जो कितना है RM, ये हमें नहीं पता। ठीक है भाई, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने ड्रॉ किया है किसको, OX परपेंडिकुलर टू RS एंड ज्वाइन किया है किसको, OR
कॉमा ओ एस कॉमा ओ एम एंड वॉट आर एम। ठीक है भाई, इन सबको मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, इन ट्राइंगल ओ एक्स आर, क्या आपको नजर आ रहा है, ओ एक्स आर, ये 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, एंगल ओ एक्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बेटा आर एक्स जो है वो इक्वल है एक्स एस के विच इज 3 सेंटीमीटर। भाई सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर, अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ओ एक्स आर, क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ओ एक्स आर, यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि ओ आर का स्क्वायर, पहले देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कि आर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज आर ओ का स्क्वायर। ठीक है भाई, ओ एक्स कितना है, ओ एक्स पता नहीं, लेकिन भाई आर एक्स तो पता है हमें, आर एक्स कितना है 3, बहुत आसानी से करा दूंगा। वे दूसरे जो मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एंड ओ आर बेटा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, देखो ओ एक्स ऐसे ही छोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 25 में से 9 माइनस करोगे आंसर आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। भाई इधर से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, अब देखो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस कितना होगा, हाफ बेस कितना बेटा आर एस और हाइट कितनी ओ एक्स, तो हाफ बेस कितना बेटा 6 और हाइट कितनी 4, तो इससे ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एक और भी तो ट्राइंगल है ओ एम एस, यहां पर भी साइड्स बिल्कुल सेम है और यहां पर बेस ये रहा, तो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एस, भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो बिल्कुल सेम है, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 और बीच वाली साइड 3, मतलब कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसका एरिया भी बेटा कितना होगा 12 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस कितना भाई ओ एस, इस बार मैं क्या ले रहा हूं बेस ये ले रहा हूं और हाइट, चलो इसको ले लिया मैंने z, एम जेड को ले रहा हूं। ठीक है, तो बेस कितना ओ एस और ये कितना बेटा एम जेड। ठीक है, तो ये देखो डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ओ एस कितना आ जाएगा बेटा ओ एस आ जाएगा बेटा 5 एंड एम जेड कितना है, एम जेड तो हमें निकालना ही है। ठीक है, ये देखो डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 2 ये कितना आ गया बेटा 24, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 24 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज देखो यहां पर, ये जो आर एम है वो डबल है बेटा एम जेड का। कैसे भाई, आपको पता है ये लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी यहां पर, है ना, तो क्या होगा भाई इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। अच्छा ये बताओ ये परपेंडिकुलर कैसे आया, भाई देखो इधर ये दोनों इक्वल साइड्स हैं और ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये काइट है, ये वाला क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो यहां पे लिख दो, सिंस ओ आर एस एम इज अ काइट,
क्योंकि भाई जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो काइट होती है, और काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है भाई सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो भाई ये वाली साइड तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें, अच्छा सॉरी, mz तो हमारे पास आ चुका है ना। अगर इसका आप डबल कर दो तो आपको rm मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो rm बेटा कितना आ गया 2 इंटू mz, और mz कितना है 24/5, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं, काटोगे कितना आ जाएगा 4 एंड 0.8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा rm कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन rm। दोबारा से एक बार समझा देता हूं अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह गई है तो। मैंने क्या किया, मैंने R, S और M 3 पॉइंट्स मार्क किए, रेशमा के लिए, सलमा के लिए और मनदीप के लिए। फिर मैंने इन रेडियस को ज्वाइन किया, तो मैंने देखा ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहां पे काइट फॉर्म हो रही है। काइट फॉर्म हो रही होगी तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से इस बेस को लेकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। भाई ये 6 सेंटीमीटर था और ये एक कॉर्ड भी है। अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल लिया, कौन सा वाला, OXRO। भाई थोड़ा कम खासो, बच्चे सुन रहे होंगे है नहीं भाई। देखो इधर, तो ये वाला बेटा है 5, ये है 3। मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो मैंने जब ये हाइट मिल गई फिर मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला ROS का, किससे, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो इसका एरिया आ गया। फिर मैंने देखा भाई जो साइडें यहां पर हैं वही सारी साइड्स यहां पर है, इसका मतलब इसका और इसका एरिया तो सेम होगा। फिर मैंने लिखा OMS, इसका एरिया भी कितना होगा 12। फिर मैंने इसका एरिया निकाला हाफ बेस, बेस मैंने किसको माना, हाफ बेस OS को, और हाइट MZ को, क्योंकि मुझे पता है देखो ये परपेंडिकुलरली अगर इसको डिवाइड कर रही है इस कॉर्ड को, तो इसका अगर मैं डबल कर दूंगा ना तो मुझे RM मिल जाएगा। तो मैंने हाफ बेस इंटू हाइट, तो इधर 2 को जाकर मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड किया। फिर मैंने RM निकालना था, देखो MZ मिला मुझे। RM कैसे मिलेगा भाई, अगर MZ का मैं डबल कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 4.8 आ रही, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 9.6। भाई मैं मानता हूं टफ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप इनकी जितनी ज्यादा बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ये कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए दोस्तों करते हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रीड कीजिए। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड एट अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string. तो देखिए 3 लड़के हैं जो एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं। ये है आपका अंकुर, ये सैयद और ये डेविड, ये इक्वल डिस्टेंसेस में है, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूं, बीच में यहां कहीं पर होगा सेंटर। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों की तीनों साइड इक्वल है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में का जो सेंट्रॉइड होता है, देखो ये सेंट्रॉइड होता है या ऑर्थो सेंटर कह दो, अगर सर्कल के ऊपर बना दिया जाए तो आप इसके अगर मीडियन ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या, ये बेटा सेंटर से पास होके जाता है, ठीक है। अगर आप सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दें और अगर उसकी मीडियन ड्रॉ की जाए तो वो बेटा सेंटर से होके जाती है, ठीक है। और ये जो सेंटर है ये इसका सेंट्रॉइड भी होता है या ऑर्थो सेंटर बोल दो, ठीक है। तो ये जो ऑर्थो सेंटर होता है वो करता क्या है, इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। 2:1 का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर ये पूरी है 15 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर की होगी और ये इसकी डबल, समझ में आ रही बात या नहीं। तो इसीलिए इसको 1:2 कहा जाता है। अब देखो इधर ये जो मीडियन है बेटा, मीडियन क्या करते हैं आपको पता ही है, जो बेस होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अच्छा एक बताऊं मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी की सारी साइड्स को 2a
और 2a मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये सारी की सारी 2a हैं तो ये कितनी हो जाएगी a, और ये भी कितनी हो जाएगी a। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंस मीडियन AB डिवाइड्स SD या बाइसेक्ट SD लिख दो, ठीक है। AB बाइसेक्ट SD, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो होगा क्या बेटा, जो एक बात बताओ, AS जो है वो किसके इक्वल है, SD के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में खुद बोल दिया है ना। मैं बाकी चीजें लिख ली भाई, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और ये सारी की सारी AS SD और AD क्या है इक्वल। ये ASD क्या है, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है। हमें बतानी क्या है, फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि ये वाली डोर। मैं क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं आपको। एक सर्कुलर पार्क है जो फोन में नहीं लगा लेते हैं ग्लास में, है ना, फोन में बच्चे बात करते हैं, वो है आपका, ठीक है। तो वो पार्क में इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए और बात कर रहे हैं। अब देखो इधर भाई, जो SB है, जो SB है वो हाफ है किसका, SD का। भाई सीधी सी बात है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो भाई SB कितना होगा, SD का हाफ, ठीक है। या फिर अब अच्छा एक बताओ, SB किसके इक्वल है, SD किसके इक्वल है, AS के। तो मैं क्या SB को 1/2 SD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनका भी यूज़ करूँगा। अब देखो इधर, नाउ इन ट्राइंगल ABS अच्छा चलो एक चीज़ और निकाल लेते हैं भाई। एक बात बताओ, जो AO ओवर SP, देखो यहां पर AO ओवर OB भी तो दिया हुआ है 2/1। भाई AO ओवर OB भी तो दिया हुआ है 2:1, और AO की वैल्यू तो हमें दी हुई है, AO की वैल्यू, तो AO की वैल्यू कितनी है, देखो इधर रेडियस है वो, क्योंकि सेंटर से ऊपर जा रही है, मतलब कि 20/OB, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर उधर, इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर, तो 20/2 इज इक्वल्स टू OB। समझ में आ गई बात। इसको ये कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 10, तो OB तो आ गया 10। भाई अगर OB 10 है तो AO क्या होगा, उसका डबल, तो AO कितना आ गया 20। अब अगर हम AB की बात करें, AB, तो AB कितना होगा भाई, AO प्लस OB, यही तो होगा। और देखो जरा सही से, AO की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, AO की वैल्यू 20 है और OB की वैल्यू 10। इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल ABS नजर आ रहा है। अब देखो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना है, ठीक है। क्या होगा भाई, AS का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस SB का स्क्वायर, ठीक है भाई। AS की वैल्यू कितनी है, AS की वैल्यू चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वैसे आपको ये 2A की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि AB तो 30 दिया हुआ है और SB हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। SD चलो ऐसे ही छोड़ दो इसको, ऐसे ही निकल जाएगा। तो AS ऐसे ही, ये 2F हटा देना है, ऐसे हो जाएगा डायरेक्टली, क्यों और ज़्यादा लंबा करना। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB तो निकाल लिया हमने 30, तो 30 का स्क्वायर। SB की वैल्यू कितनी है देखो जरा, SB की वैल्यू है हाफ ऑफ SD।
एस बी वैल्यू है हाफ ऑफ एस। देखो एस बी की वैल्यू है बेटा हाफ ऑफ एस डी, एस बी की वैल्यू है हाफ ऑफ एस डी, और एस डी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, तो मैं यहां पर ए एस लिख रहा हूं। ठीक है भाई, अब देखो इधर जरा, अब इसको तो बस सॉल्व करना है और तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, ठीक है भाई 900, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 ए एस का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। अब देखो एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा, ये आ गया डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4as का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3600। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3as का स्क्वायर, और आगे कितना है 3600। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1200 आ गया। तो 1200 को थोड़ा सा तरीके से लिखोगे आप, कैसे लिख सकते हो इसको, 400 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसे स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा जाकर स्क्वायर रूट, तो 400 इंटू 3, भाई 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, आ गया जी, और √3 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी 20√3 मीटर। तो ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।